विशाल धोटे इनका सवाल है कि आपने कहा कि आपने कहा कि महाभारत और रामायण ये महाकाव्य है, तो अयोध्या में राम जन्मे ये बात सच है या नहीं है? आपने सवाल तो बहुत बेसिक पूछा है, लेकिन ये बेसिक सवाल का जवाब बेसिक देना बड़ा कठिन बात है। महाभारत ये महाकाव्य है, ये तो एस्टेब्लिश हुआ पूरे भारत में। वो B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरीज के कारण एस्टेब्लिश हो पाया, क्योंकि वो हर एपिसोड की शुरुआत में भांडारकर इंस्टीट्यूट का नाम लिखते थे, और भांडारकर इंस्टीट्यूट ने अपनी प्रस्तावना में महाकाव्य इसको कहा है, एपिक कहा है। और एपिक ये धर्मशास्त्र में और सभी साहित्य के क्षेत्र में वेल नोन, वेल डिफाइंड एक विषय है। महाकाव्य हमेशा एक छोटा सा इतिहास उठाकर उसको खुला फुला कर लिखा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड नोन फेनोमेना है, पूरे दुनिया को मालूम है, ऐसी चीज है। इसलिए उसमें कुछ इतिहास तो हो सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। रामायण भी महाकाव्य है, यही संशोधन के निष्कर्ष है। रामायण की कई प्रतियां हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के रामायण हैं। सेम चीज महाभारत की है, लेकिन महाभारत से ज्यादा रामायण की अलग अलग आवृत्तियां बहुत प्रकार की है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण तो हम जानते ही हैं, और भी कई प्रकार के रामायण, उनमें इतनी भिन्न भिन्न कथाएं हैं, एक दूसरे से विपरीत भी कथाएं हैं। इसलिए उसको महाकाव्य कर कर संपादित करना बहुत कठिन बात थी, लेकिन वो भी काम किया गया। तो एक छोटा सा इतिहास और उसके आधार पर खड़ा हुआ पूरा का पूरा महाकाव्य है। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि इतिहास कौन सा है और काव्य कौन सा है। इसलिए राम जन्मभूमि सही में अयोध्या थी, है, नहीं है, इसके बारे में बहस होना लाजमी है। इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही हजारों सालों पहले से, और इतिहास लेखन की परंपरा न होने के कारण कोई सटीक प्रमाण प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए ये लोग मानते हैं, लोगों का कहना है, रामायण के मैक्सिमम प्रतियों में ये लिखा है, इतना ही हम कह सकते हैं। अब अयोध्या यही है, क्योंकि रुक्मिणी की अमरावती कौन सी है इसके बारे में इतनी बहस होती रहती है। कई लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हमारे विदर्भ में जो अमरावती है वहीं की रुक्मिणी है। रुक्मिणी यानी कृष्ण की पत्नी, वहीं की है ऐसा बोला जाता है। तो ये अलग अलग दावे होते हैं, इसलिए कहना कठिन है। वैसे देखा जाए तो अयोध्या के बारे में इतने दावे नहीं हैं, इसलिए वह राम की जन्मभूमि है, नहीं है, ये इतिहास के आधार पर कहना असंभव सा है। मान्यताओं के आधार पर जो है वो है, इससे ज़्यादा इस विषय पर बोलना संभव नहीं है।